खुद को सबसे बड़ा बुद्धिजीवी बताने वाला और ज्ञानबाजी का बेताज बादशाह, अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूं। ध्रुव राठी। जर्मनी में बैठकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचना हो या पीएम मोदी को बदनाम करना हो, यह व्यक्ति कैमरा सेटअप लगाकर वीडियो बना देता है। लेकिन अब इसी के एक वीडियो की वजह से विवाद बढ़ गया। वैसे आप ध्रुव राठी को कंट्रोवर्सी का महाराजा भी कह सकते हैं। ये व्यक्ति जब भी मुंह खोलता है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी ही क्रिएट करता है। अब मामला ऐसा है गुरु कि कुछ महीने पहले केरला स्टोरी फिल्म का सीक्वल रिलीज हुआ था, जिसको लेकर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई और इस वीडियो से वो उस मजहब के लोगों को खुश करना चाहता था जो उसके राजनीतिक गुरुओं को वोट करते हैं। कहानी ऐसी है कि ध्रुव राठी पर आरोप है कि उसने अपने वीडियो में भगवान राम, माता सीता और श्री कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक बातें कही हैं। ये वीडियो जैसे ही रिलीज हुआ तो विवाद बढ़ गया और अब यह मामला कोर्ट में जा पहुंचा है। वीडियो को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की शिकायत निवारण अपीलीय समिति यानी जीएसी को 15 दिनों के भीतर इस वीडियो को हटाने का फैसला लेने को कहा है। जस्टिस सवर्णकांता शर्मा ने साफ चेतावनी दी है कि कोर्ट के आदेश की अनदेखी को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। वकील अमिता सचदेवा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि वीडियो में भगवान राम, माता सीता और भगवान कृष्ण को लेकर गलत दावे किए गए हैं। इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। और अब जरा कानूनी दावपेच को समझते हैं। अब तक मैंने आपको बताया कि हालिया मामला क्या है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई दो तरफा चल रही है। हाई कोर्ट में सिविल याचिका के अलावा मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल शिकायत दर्ज कराई गई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने संबंधित एसएचओ को आदेश दिया है कि वो 10 सितंबर 2026 तक इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी एटीआर दाखिल करे। अब आपको बताते हैं कि ध्रुव राठी ने असल में अपने वीडियो में क्या कहा था। भगवान राम और भगवान कृष्ण मांस और मदिरा का सेवन करते थे, ऐसा कहा गया। अब जरा भाई साहब ध्रुव राठी की संस्कृत सही करते हैं। उन्होंने जो अध्याय वाल्मीकि रामायण का दिखाया है उसके पहलू पे जाते हैं। हमने पहले खूब रिसर्च की तो हमें पता चला कि इसमें जो मांस शब्द को लेकर इतना विवाद किया जा रहा है वो असल में है क्या। तो पहली बात यह है कि मांस शब्द संस्कृत में नहीं होता है, वो मांस होता है और मांस का एक अर्थ होता है फल का गूदा। अब आपको एक कहानी भी बताते हैं। हम जब 8वीं क्लास में थे तो हमारे संस्कृत के गुरुजी ने अनेकार्थक शब्दों के बारे में हमें पढ़ाया था। बताया था कि इस दुनिया में ऐसे कई शब्द हैं जो शब्द के रूप में एक होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। लेकिन भाई साहब ध्रुव राठी ने ऐसी कोई पढ़ाई की ही नहीं होगी। चलो आपको एक और लॉजिक बताता हूं। भारत में कितने रामायण के सीरियल बने, फिल्में बनी, सब में एक बात कही गई कि यह वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। और अब ध्रुव के लॉजिक पर आए तो भगवान राम को मांस खाते हुए क्यों नहीं दिखाया गया किसी भी सीरियल और फिल्म में। और ध्रुव राठी ने तो अपने वीडियो में अयोध्या कांड का जो जिक्र किया है, लेकिन मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूं। इन्होंने तो सिर्फ अयोध्या कांड के उस अध्याय और श्लोक को दिखा दिया, लेकिन जब रावण से शूर्पणखा भगवान राम और लक्ष्मण के बारे में बताती है तो वो कहती है कि भगवान राम और लक्ष्मण ब्रह्मचारी हैं और वो केवल फल और कंदमूल खाते हैं। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 19 श्लोक 15। और इसी अरण्य कांड में भगवान राम भी यही कहते हैं। अरण्य कांड सर्ग 20 श्लोक 7 और 8 भगवान स्वयं कहते हैं कि वो, उनके भाई और माता सीता ब्रह्मचार्य धारण किए हुए हैं और वो केवल फल और कंदमूल ही खाते हैं। और अब कोई ये लॉजिक देने आएगा कि फिर उस मृग का शिकार करने भगवान राम क्यों गए थे। तो माता सीता ने प्रभु से कहा था कि वो मृग को पालना चाहती थी, मन बहलाने के लिए, और वनवास के बाद उसे अपने राज्य ले जाना चाहती थी, ना कि उसे खाना चाहती थी। और इसका उल्लेख भी अरण्य कांड सर्ग 43 श्लोक 10 और 17 में है। लेकिन ये वामपंथी और जिहादी मानसिकता वाले न्यूज पोर्टल और उनके ये दलाल आपको ये कहेंगे कि भगवान राम ने मांस का सेवन किया। साल 2024 में द वायर ने भी ऐसा ही आर्टिकल छापा था।
एनसीपी शरद पवार गुट ने भी यह विवाद खड़ा किया था। और तुमने जो लॉजिक दिया ध्रुव राठी कि इतने सालों तक वो वनवास में रह रहे थे तो क्या बटर पनीर मसाला खा रहे होंगे, तो भाई थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। भगवान राम त्रेता युग में थे और पांडव द्वापर युग में थे। वो कलयुग में नहीं थे कि वो जाते और किसी रेस्टोरेंट को ऑर्डर दे देते। और सबसे बड़ी बात, वह भगवान थे, देव थे। तो अपने कमरों से बाहर निकलो और रामायण और गीता को पढ़ो। व्हाट्सएप पर फैल रहे ज्ञान से तुम ज्ञानी नहीं हो जाओगे। और इस व्यक्ति को लोग बुद्धिजीवी कहते हैं। घिन आती है मुझे इनके सोच पर और इनके ज्ञान पे, और जो लोग इन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं। सिर्फ एक मजहब को महान बताने के लिए तुम भगवान राम और भगवान कृष्ण को बदनाम करने में लग गए हो। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।